होगा। तो देखिए मित्रों, आज हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, रीजनिंग में अल्फाबेट में कौन सा नंबर किस पोजीशन पे आता है वो हम सीखते हैं। तो देखिए मित्रों, स्टार्टिंग करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन ओ पी क्यू आर एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए मित्रों, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें सबसे पहले ये याद करना है कि कौन सा डिजिट है वो किस नंबर पे आता है। जैसे ए किस नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। ये कैसे याद करते हैं वो हम तरीका सीखते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, ए से लेकर डी तक ये आई थिंक बताना जरूरी है। ए से 4 तक सबको याद है, 1 पे कौन आता है, 2 पे कौन आता है और 3 पे कौन आता है, 4 पे कौन आता है। इसके बाद में आता है 5 नंबर पे ई। इसको याद कैसे करते हैं, एक हमारा वर्ड होता है इजोटी। क्या होता है मित्रों, इजोटी। इजोटी वर्ड होता है ये। इसमें क्या होता है, 5 से टेबल है ना, 25 तक 5 के टेबल में जितने भी आते हैं 5 10 15 20 और 25 वो कंटिन्यू नंबर ही है। देखिए ई कितने पे आता है, 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। इजोटी में जो नंबर है कंटिन्यू 5 की टेबल में, जैसे 5 पे 10 पे 15 पे 20 पे और 25 पे आते हैं, ये वर्ड है। तो इनके नंबर अपन पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा किस नंबर पे आता है। तो देखिए मित्रों, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पर। कितने पर मित्रों, 25 पर। इसके बाद में हम जाते हैं एफ पर। एफ किस पोजीशन पे, इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है मित्रों, आपने भी कभी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ऐसे शॉप पे जहां पर रेट होती है क्या, फिक्स रेट। तो ये फिक्स है, जो किससे वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एफ से। तो मैं कह सकता हूं फिक्स 6। फिक्स और 6 मिलते जुलते वर्ड है, तो मैं कहूंगा फिक्स 6, यानी एफ आता है 6 नंबर पे। इसके बाद में मित्रों देखिए जी। क्या है जी, जी को याद करने का तरीका क्या है, जी खुद ही बता रहा है मैं किस पोजीशन पे हूं। ऐसे अभी तो आपको दिख रहा है 6 के बाद 7, लेकिन हमें एकदम से याद होना चाहिए। तो जी देखिए यहां से ये हटा दे तो क्या हो जाएगा जी, यानी जी किस पे आ रहा है, 7 पे। इसके बाद में है एच। एच को अगर ऊपर और नीचे से मिला दे तो क्या हो जाएगा, 8। इसके बाद में आई। आई क्या कहता है, देखिए मित्रों, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको पता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, पीएम ऑफ इंडिया कौन है, तो आप क्या बोलोगे, आई नो, मुझे पता है। और इंग्लिश में जवाब देना हो क्या बोलोगे, आई नो। अब नो हो, मेरे को इंग्लिश कम ही आती है, इसीलिए मैं इस नो को क्या करता हूं, 9 मान लेता हूं। क्या, तो आई यानी 9 नंबर पे। कितने पे आता है आई, आई आता है 9 पर। अब देखिए जे तो इजोटी में आ गया। अब के क्या कहता है मित्रों, अगर आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हो, किससे, गांव से बिलोंग करते हो, तो आप स्कूल जाते थे जब आपने बहुत मस्तियां की होगी, और उस समय एक मस्तिया में ये भी आया होगा डायलॉग कि एबीसीडी का 11वां अक्षर कौन सा है। मतलब वहां मारवाड़ी बोलते थे एबीसीडी को 11वां अक्षर के है, कहीं है एबीसीडी 11वां अक्षर के है, तो हम बोलते थे के है। तो रिप्लाई आता था वापिस, जो बोलता था वो बोलता था के है, ये तो मैंने नहीं बोला है। अब आप आंसर बताओ, तो मतलब बोल रहा है कि एबीसीडी 11वां अक्षर क्या है, तो वहां पे क्या है, के, यानी 11वां अक्षर है के। अब एल है, इसमें क्या है, थोड़ी सी जहां पर हम फंस जाते हैं, वहां पे हमारा एक स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट है, वो है पप्पू। वो आता है हमें निकालने के लिए। तो देखिए पप्पू है हमारा फेवरेट स्टूडेंट। कौन है, हमारा फेवरेट स्टूडेंट है पप्पू। मित्रों क्या होता है, पप्पू 6th स्टैंडर्ड में होता है, उसी की क्लास की लड़की होती है खूबसूरत, उसको वो पप्पू को क्या होती है, पसंद आ जाती है। पप्पू को क्या आ जाती है, पसंद। और पप्पू उसको मन ही मन में क्या करने लगता है, लव करने लगता है। जब वो लव करने लगता है, फिर वो जब भी उसके सामने आती है तो उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, वो उससे बात करने में भी बहुत ज्यादा डरता है। यानी उसकी मतलब 12 बजी हुई है, लव के अंदर उसकी क्या हो रही है, 12 बजी हुई है। किस में बजी हुई है, लव में। और लव का पहला वर्ड क्या है, एल, यानी एल कितने पे आता है, 12 पे। अब एम और एन देखिए मित्रों क्या होता है, कोई भी संख्या होती है उसकी 20 वाले डिजिट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन और मीडियम। मीन और मीडियम यानी एम और एन आ रहे, और एम और एन जेड, और इसके 26 में आप 2 का भाग दोगे तो 13.5, नहीं ये दोनों है 20 में। अब ओ आ गया, अब आता है अपने ओ इजोटी में आ गया, और पी आता है। पी की क्या कहानी है, वही हमारे पप्पू जी बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्यार किया, अब उन्होंने प्रपोज कर दिया, उनकी सैलरी थी। अब चलते चलते क्या हुआ,
अब वो 16 साल के हो गए। कितने साल के? 16 साल के। उस समय उन्होंने बात की, अपनी लवर से शादी की, तो उसने झट से मना करके क्या कर दिया, लव के बाद हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप। अब ब्रेकअप हुआ तो पप्पू जी ने दारू पीना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? पीना। पीना सीख लिया। पीना कब सीखा? जब पप्पू जी 16 साल के थे। कब सीखा? 16 साल के थे जब पीना सीख लिया। पी फॉर पीना, फॉर पी फॉर पीना। और कितने साल के थे? 16 साल के। अब देखिए 17 में क्या है, हम जब गांव में क्रिकेट खेलते हैं तो 17 रन बनाते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं 17 खतरा है, अब आउट हो जाएंगे। तो अपने दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया, खतरा क्यों है, यानी क्यों यानी 17। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, आप पप्पू जी ने यहाँ प्रपोज किया, मना कर दिया, फिर जाके एक बार वापिस किया, जब थोड़े दिन बाद में 2 साल बाद में जाके मान गए महारानी जी, जो पप्पू जी की लवर थी वो मान गई, यानी जब वो थी 17 साल की। कितने की? यानी 17 की क्यून, क्या 17 की क्यून, 18 का कौन? राजा। 18 का कौन है? राजा। 19 को हुई शादी। 19 को क्या हो गई मित्रों? शादी। और 20 को आके हो गया उनके टाबर। 20 को क्या हो गया? उनके बच्चे हो गए। अब देखिए मित्रों क्या है, 17 की क्यून, 18 का राजा, 19 को शादी और 20 को टाबर। अब 21 को हम क्या हो जाते हैं? युवा हो जाते हैं। हमारी युवा किशोरावस्था कब लागू होती है मित्रों? 21 को। इससे भी आप युग को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इसको आप कह सकते हो, यू के अंदर कितनी लाइन है मित्रों? 1 लाइन है यानी 21। वी के अंदर मित्रों कितनी लाइन है? 2 लाइन है यानी 22। अब डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू को हम कैसे लिखते हैं मित्रों? कैसे लिखते हैं, यानी डब्ल्यू के अंदर 1 2, इसको हम एक ही लाइन काउंट करते हैं, और ये है 23। और इसके बाद आता है एक्स मित्रों। एक्स को अगर यहां से काट दे तो कितनी लाइन हो जाएगी? 4 लाइन यानी 24। कितने हो गए मित्रों? 24। अब मित्रों जेड में बताना उचित नहीं समझता 26 नंबर पे, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये हर किसी को पता है कि जेड कौन से नंबर पे। अब मित्रों काउंटिंग हो गई कि कौन सा डिजिट किस नंबर पे आता है। अब इसके बाद में हम आगे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? अपोजिट लेटर, यानी ए के अपोजिट जेड है तो ये कैसे आया, बी के अपोजिट क्या आएगा और सी के अपोजिट क्या आएगा, उसकी क्या ट्रिक हो सकती है, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? ए के अपोजिट क्या है। तो देखिए मित्रों ए के अपोजिट ये जेड को हम आज बोलते हैं। हम हमेशा कोई काम होता है कि आज ही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? आज ही इस काम को खत्म कर लेते हैं, यानी आज को हमें जो एसएमएस आजकल व्हाट्सएप का ट्रेंड चल रहा है वहां पे आज को हम ये जेड लिखते हैं या ये जे लिखते हैं, तो हम ये जेड के द्वारा आज बोल सकते हैं। अब बी और वाई ये तो सबको पता है, बाय क्या? बाय। सी एक्स इसको हम 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 6, यानी 6 ऐसा ही किसी सी लिख सकते हैं 6, यानी ये हो गया सी का। अब डी और डब्ल्यू देखिए मित्रों सुबह सुबह क्या होता है, जब मैं सोता हूं तो सबसे पहले उठाने वाले मेरे यही भाई साहब होते हैं। कौन होते हैं? दूध वाले। जब मेरे घर पे दूध देने आते हैं तो ये मेरे को सबसे पहले उठाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? दूध वाले, यानी दूध वाला। डी डब्ल्यू यानी डी यानी दूध और डब्ल्यू यानी वाला। अब देखिए ई और वी, अब वही वापिस पप्पू जी को याद करते हैं। पप्पू जी क्या करते हैं? लव करते हैं, तो वी और ई होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। वी और ई क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। इसके बाद में आता है एफ और यू। आप मित्रों सभी अपने फ्रेंड से बात करते होंगे, जब कभी भी ज्यादा करके आप लड़कियों से बात करते हो तो लड़कियां बात आप कोई भी जोक मारोगे ऐसा कुछ बोलोगे तो बोलेगी सो फनी। क्या बोलेगी? सो फनी। तो इस सो को तो गोली मारो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। फनी से हम याद रखेंगे, फनी से एफ यू, तो किसे याद रखेंगे इसको? फनी से। अब जीटी, जो मित्रों जोधपुर से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी कंसेप्ट है जीटी। सब गए होंगे राता नाडा में गणेश जी का मंदिर है, जीटी गणेश टेम्पल। तो इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर क्या है? जीटी। तो मैं तो जोधपुर से बिलोंग करता हूं और मैं जोधपुर गणेश जी के बार बार जाता रहता हूं बहुत टाइम, तो मेरे को याद है जीटी से मैंने याद किया। ऐसी आप अपनी ट्रिक भी कोई बना सकते हो, आपके पास में ऐसी कोई चीज हो जिसका नाम जीटी से स्टार्ट होता हो, ठीक है। इसके बाद आता है अगला वर्ड आता है एचएस। क्या आता है? अब मेरा फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे हरभजन सिंह। कौन? हरभजन सिंह। तो मैंने उससे याद कर दिया हरभजन सिंह। अब देखिए आई एंड आर।
अब मैं कहाँ का निवासी हूँ? इंडिया का निवासी हूँ, और मैं रेल में अक्सर सफर करता हूँ। किसमें? रेल में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से हो गया IR। और अगला है JQ। मित्रों, जोधपुर के जो भी निवासी है या जयपुर के निवासी या ऐसा गांव जो जहां पे आप रहते हो उसके आगे जे से नाम स्टार्ट होता है तो वो सीधा लिख ले अपने गांव का गांव या शहर वहां का नाम और पीछे लगा ले क्यू। ये मेरा है जोधपुर क्यू। अब देखिए केपी। केपी का सबसे अच्छा तरीका है काला पानी। क्या है मित्रों? काला पानी। काला पानी मैंने क्यों बोला? क्योंकि पहले अंग्रेजों के जमाने में जब हमें बहुत तकलीफ होती थी उस समय के लिए केपी यानी काला पानी। और या कोई इसको केविन पीटरसन भी बोल सकते हैं। ये काला पानी का मतलब ऐसा नहीं है कि पानी का कलर काला है, बस उस समय का एक मतलब वो जब अंग्रेज हमें परेशान करते थे उसके समय का ये बनाया हुआ है काला पानी। अब आता है वापिस एल और बी। वही पप्पू जी को याद करते हैं लव। लव में पीछे वाले दो तो वी और ई अपोजिट और एन और ओ अपोजिट। इसके बाद में एम और एन। देखिए मित्रों क्या होता है, हमारे देश के पीएम कौन है आप सभी जानते होंगे। इतनी तो देखिए आपकी खराब नहीं है, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं मित्रों। तो देखिए हमारे पीएम है नरेंद्र भाई मोदी। कौन है? नमो। हम शॉर्ट में नमो भी बोल सकते हैं। और वो जब भी बोर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं मित्रों? जब भी वो बोर हो जाते हैं तो आते हैं अपनी मन की बात करने के लिए। क्या करने आते हैं? मन की बात। और वो मन की बात किसके साथ करते हैं मित्रों? हमारे देशवासियों के साथ। किसके साथ? देशवासियों के साथ। यानी मन। मन को क्या लिख सकता हूं मैं? एम और एन। तो ये है मन। मन यानी एम और एन। ये थी मित्रों एक दूसरे का अपोजिट कैसे याद करते हैं। मित्रों ये तो थी अलग अलग ट्रिक, लेकिन इसका एक ऐसा रामबाण तरीका जिससे कि हर किसी का वर्ड निकल सके अपोजिट, वो क्या तरीका है वो अपन देखते हैं। तो मित्रों देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं एम पी एस एफ और जे। देखिए मित्रों एफ किस पे आता? अभी मैंने सिखाया था फिक्स और 6 यानी 6 नंबर पे। एम कितना? मीन मीडियम 13 पे। पी कितना? 16 पे। 16 साल की उम्र में क्या पप्पू ने क्या किया था? पीना सीखा था। और एस किस पे आता है? एस 18 की क्यून 17 की क्यून 18 का राजा 19 को शादी। और जे किस पे आता है? इजोटी यानी 10 पे। अब देखिए मित्रों किसी भी संख्या को अगर आप 27 में से किसी भी नंबर के नंबर को लेस करते हो तो अगला डिजिट होगा जो इसका अपोजिट होगा। अगर मैं 27 में से 6 लेस करूंगा 21 और 21 पे क्या होता है मित्रों? यू। अब देखिए मित्रों 27 माइनस 27 यानी 14 पे क्या आता है? अपना एन आता है मित्रों। क्या आता है? एन। अब मित्रों देखिए पी क्या है? 11 पी यानी 16 नंबर। और 27 में से माइनस करूंगा तो क्या आएगा मित्रों? 11 और 11 पे क्या होता है? के। अब देखिए एस है, एस का अपोजिट होता है एच। ठीक है। और ये 19 है, 27 में से 19 माइनस करूंगा तो रिमेनिंग कितना रहेगा मित्रों? 8। अब देखिए मित्रों 27 में से 10 माइनस करूंगा तो रिमेनिंग रहेगा 17। और 17 पे क्या आता है मित्रों? क्यू। 17 पे आता है क्यू। 17 की क्यू 18 का राजा 19 की शादी और 20 का टावर। 20 का कौन हो जाते हैं? हमारे टावर हो जाते हैं। अब देखिए मित्रों ये तो हो गया। अब इसके बाद में आप आगे क्या काम करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। हमने सीखा क्या सीखा मित्रों? एक तो नंबर कौन सा डिजिट किस नंबर पे है और उसके अपोजिट याद करने का क्या तरीका हो सकता है। अब मित्रों देखिए आप सबका नाम है, जैसे मेरा भी एक नाम है अशोक गोयल। क्या है? अशोक गोयल। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं इसकी काउंटिंग, कौन सा डिजिट किस नंबर पे है। ये 1 पर है, ये 19 पर है, ये 8 पर है, ये 15 पर है, ये 11 पर है, ये 7 पर है, ये कितने पे? 15 पे है, ये 25 पे है, ये फर्स्ट पे है और ये लो में क्या होती है? 12 बजती है। सबसे पहले ये करेंगे काम और उसके बाद में इनके अपोजिट लेटर। ए का अपोजिट क्या होता है मित्रों? जेड। और वो किस पे है? 26 पे। एस का अपोजिट क्या होता है मित्रों? 19 है। 19 27 में से 19 माइनस करो या फिर इसका अपोजिट निकाल दो, आपको डायरेक्ट याद हो तो एस होता है। और 19 में से 27 में माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8। अब देखिए ये 8 है और ये यहाँ 8 है, यहाँ 19 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19। ये मैंने ऐसे ही आपको सिखाया है। लेकिन अगर मैं 27 में से 8 माइनस करता हूं 19 और हरमिसिंग या हरभजन सिंह तो यह क्या आता है? एस आता है और वो क्या है? 19 पे।
अब देखिए ओ कितने पे, 15 पे, 27 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मित्रों, एल। एल किस पे, 12 में से, या ओ का मैंने सिखाया था लव से होता है, एल और ओ अपोजिट होते हैं। अब के मित्रों कितने पे, 11 पे, अगर मैं 27 में से 11 माइनस करूंगा तो रिमेनिंग कितना रहेगा मित्रों, पी। पी होता है 16, और पी मैंने इसका क्या सिखाया था, काला पानी। जी का मैंने अपोजिट क्या सिखाया था मित्रों, जीटी, गणेश टेम्पल। अब ओ का अपोजिट क्या था मित्रों, एल था। वाई का अपोजिट बाय था, बी था। और ए का अपोजिट क्या था मित्रों, जेड। और एल का अपोजिट क्या था, ओ। देखिए मित्रों, आप अपने घर में जितने भी मेंबर है सबके नाम लिखिए, और उसकी पहले तो वो किस डिजिट पे नंबर आता है, उसके बाद में अपोजिट। अपोजिट आप ठीक से भी याद करें, और 27 माइनस करके दोनों तरीके से देखें कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, क्या पता कोई गलत नहीं बता दिया मैंने। मित्रों ये थे, और कल हम इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बाय बाय। और मित्रों इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आपको कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर बुरा लगा है तो बुरा बताना, अच्छा लगा है तो अच्छा बताना। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगा फिर भी अच्छा ही बताए, कोई जरूरी नहीं है, जैसा आपको लगता है वैसा बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।